आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत। ओके, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऐसे करके होता है, विकास का सिद्धांत। दिख रहा है आपको बोर्ड? विकास का सिद्धांत। तो हमने दो वैज्ञानिकों का नाम पढ़े। एक वैज्ञानिक क्या था? डार्विन। और दूसरा वैज्ञानिक क्या था? अल्फ्रेड रफेल वालेस। ये दो वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव में कुछ सिद्धांत दिए जो विकास के आधार पर आधारित था। विकास के सिद्धांत पर क्या था? आधारित था। फर्स्ट सिद्धांत को हम देख लेते हैं। बिंदु में दिया है 5-6 सिद्धांत। जीवों में विविधता पाई जाती है जिनके कारण उनके जीने की क्षमता में थोड़े बहुत अंतर पाया जाता है। जीवों में क्या पाया जाता है? विविधता। जीवों में विविधता पाई जाती है, बिल्कुल सही। जीवों में विविधता क्या होता है? पाई जाती है, जिसके कारण जीने की क्षमता में विविधता पाई जाती है। विविधता पाई जाती है, जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण जीने की जो अलग अलग क्षमता होती है उसमें भी विविधता पाई जाती है, बिल्कुल सही। और डार्विनवाद यहाँ पे एकदम सटीक बैठता है कि जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है वो जीव जीवित रहते हैं, और जो जीव प्रकृति के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाते वो जीव क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, या तो प्रकृति उन्हें नष्ट कर देती है। तो जो जीवों में विविधता पाई जाती है, सभी जीवों में अलग अलग प्रकार की विविधता पाई जाती है, इसी के कारण जीवों जीने की जो क्षमता होती है, खाद्य पदार्थों की संसाधन की अलग अलग जो प्रकार हैं, तो वहां पे जो लोग जीते हैं तो उनमें भी क्या होता है? विविधता पाया जाता है। इसी में देखो, किसी की कम संतानें होती हैं तो किसी की अधिक संतानें, किसी को जीने की क्षमता ज्यादा होती है, वही परिवेश में ढलकर जीते हैं, ऐसे करके दिया है, इसी चीज में है। दूसरा इनका जो टॉपिक है, दूसरा बिंदु है, क्या है? विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं हुआ है, बल्कि उनका क्रमिक विकास हुआ है। अभी आजकल देख रहे हो जितने भी जीव जंतु हैं, सभी लोग जो जी रहे हैं उसका विकास जो पढ़ेगा तो एक झटके में नहीं हुआ है। जीवों की विकास एक झटके में नहीं हुआ है। जीवों की जो विकास है, विकास एक झटके में नहीं हुआ, एक झटके में नहीं हुआ है, बल्कि उनका क्या हुआ है? धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ है। ठीक, मौजूदा प्रजातियों से ही उनका क्रमिक विकास हुआ है। जीवों का जो विकास है वो एक झटके में नहीं हुआ है। सभी जीवों का, जिसका भी हो, पृथ्वी पर अनंत काल से ये मौजूद था, और उन्हीं पुराने जीवों से ही अभी वर्तमान में कुछ वेरिएशन लिए हुए अलग नए प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हो रही है। ये मान के चलो, दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत क्या दिया इन्होंने? विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वजों से हुई है, बिल्कुल सही। विविध जीवों की उत्पत्ति, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान जीवों से हुई है, एक समान जीवों से हुई है। अपना माइक बंद करो। किसका माइक है? किसी का माइक ऑन है? बंद करो उसको, सुनाई दे रहा है आवाज हमको बाइक मोटर का। किसी का घर का आवाज आ रहा है, अपना माइक होगा बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब होगा फिर बाकी लोगों को। तो ये तीन बिंदु तो हो गए विकास के सिद्धांत। जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण जीने की क्षमता में क्या होती है? विविधता पाई जाती है। जीवों का विकास होता है वो एक झटके में नहीं हुआ है, बल्कि क्या हुआ? इनका पहले पे मौजूद जीवों का क्रमिक विकास से हुआ है, क्रमिक विकास से हुआ है। विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान जीवों से हुई है, बिल्कुल सही। चौथा पॉइंट क्या दिया है? एक ही किसी भी जीव की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विविधता होती है। किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विविधता होती है। इनमें से कुछ विभिन्नताएं ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती हैं। किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले, किसी भी जगह की जनसंख्या में
किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों की विविधता होती है। पाए जाने वाले किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विविधता होती है। पाए जाने वाले जीवों में विविधता होती है। विविधता होती है। ओके, ये आपका 4 पॉइंट हो गया। एक और ले लेते हैं आपका। हर प्राणी जीवन जीने के लिए इसमें कुछ विशेष विभिन्नता होती है। ओके, प्राणी विशेष अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इसमें हर प्राणी विशेष में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसमें हर प्राणी विशेष में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसमें कुछ विशेष विविधता होती है। विशेष विविधता होती है। ओके, इसको और समझ लो। हर प्राणी विशेष में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इसमें कुछ विशेष विविधता, यहाँ पे विशेष को भूल गया, उसमें कुछ विशेष विविधता होती है। और यही विविधता जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है। बिल्कुल सही। जैसे हमारे मम्मी पापा रहे होंगे वैसे उनके पुत्र हैं, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो संतान की जो पीढ़ी है वो संतान पीढ़ी जो होता है अपने पालक पीढ़ी से क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, विविधता हो जाता है, ठीक। किसी किसी परिस्थिति में संतान पीढ़ी जनक पीढ़ी से भिन्न होता है और यही एक नई प्रजाति का रूप ले लेता है। मान लो हर प्राणी विशेष में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इसमें कुछ विशेष विविधता होती है। बिल्कुल सही। लेकिन यही जो विविधता है एक प्राणी दूसरे प्राणी में, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, संतान पीढ़ी जनक पीढ़ी से विभिन्न प्रकार के, संतान पीढ़ी मतलब उनके बच्चे अपने मम्मी पापा से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो यही एक नई प्रजाति को जन्म देती है। इस प्रकार के विकास के सिद्धांत हैं। 4-5 सिद्धांत, इतना को लिखेंगे तो आपको विकास का सिद्धांत में नंबर आपको मिल जाएगा। ये कई बार पूछ चुका है विकास के सिद्धांत को। जीवों में विविधता पाई जाती है जिसके कारण जीने की क्षमता में विविधता पाई जाती है। बिल्कुल सही। फिंच का हम एग्जाम्पल देखे हैं कि अलग अलग टापू में अलग अलग फिंच पक्षी पाए गए, अलग अलग खाद्य संसाधन पाया गया, इसलिए उनके जो कुछ विविधता क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और ये विविधता इतना अधिक हो गया कि एक दूसरे को प्रजाति में विविध कर दिए। क्योंकि जाति क्या होते हैं, जाति और प्रजाति को मैं अभी आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। प्रजाति, जाति और प्रजाति क्या होता है इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट्स बना लेना। स्टार्ट स्क्रीन ले लीजिए। ओके, जाति और प्रजाति। जाति क्या होता है, मतलब एक जाति के बीच, मतलब ऐसा जो एक जाति जिसके बीच में लैंगिक जनन संभव हो सके वो क्या कहलाता है, जाति कहलाता है। अब विज्ञान की भाषा में बता रहा हूँ। जाति मतलब दो जीवों के बीच में या दो मनुष्य के बीच में क्या हो जाएंगे, मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु जो भी हो, उसके बीच में आपस में लैंगिक जनन कहीं हुआ तो वो जाति कहलाएगा। अगर लैंगिक जनन नहीं हो पाएगा तो क्या कहलाएगा, वो प्रजाति कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए थोड़ी देख लो, विज्ञान की भाषा में पूरे मनुष्य एक जाति के होते हैं। क्या है, पूरे मनुष्य एक ही जाति के होते हैं। गांव में जो समाज वाला की बात मत करना कि कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई गाड़ा है, कोई राउत है, कोई तेली है, कोई कुर्मी है, ये वाला अलग बात है।
अगर हम पूरे मनुष्य की बात करें तो पूरे मनुष्य की एक ही जाति होता है, क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बीच में लैंगिक संबंध बना सकते हैं और अपने बच्चे को पैदा कर सकते हैं, अपनी पीढ़ी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरण कर सकते हैं। ये एक जाति में क्या मनुष्य कोई अन्य जानवर के साथ लैंगिक संबंध बना सकता है? बिल्कुल नहीं। ये प्रजाति में विविधता हो गया। तो जो फिंच नाम का जो पक्षी था, तो प्रजातिकरण इसी में आगे टॉपिक है आपका प्रजातिकरण, यहीं पे प्रजातिकरण बना है। प्रजातिकरण, प्रजातिकरण क्या होता है? प्रजातिकरण मतलब अ, एक साथ लैंगिक संबंध नहीं बना सकते। ठीक, तो ये प्रजातिकरण के एग्जाम्पल में आ जाएंगे, देखेंगे जैसे कि दूसरा टॉपिक है आपका प्रजातिकरण। इसमें दो पॉइंट को हम पढ़ेंगे, अनुकूलन और प्रजातिकरण। अनुकूलन और प्रजातिकरण, ये दो पॉइंट को समझना इंपॉर्टेंट है। पहले समझ लेते हैं अनुकूलन को। अनुकूलन क्या होता है? मतलब कोई भी जीव समय के साथ अपने आवास में जीने के लिए क्या हो जाए? अनुकूल हो जाए। कोई भी जीव समय के साथ या समय के साथ जीवों में अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन क्या कहलाता है? कोई भी जीव, कोई भी जीव समय के साथ, समय के साथ अपने आवास में, अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को, ढल जाने की प्रक्रिया को अनुकूलन या इंग्लिश में एडाप्टेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को 2 नंबर में पूछता है, अनुकूलन कहते हैं। ओके, ये कोई भी जीव समय के साथ अपने आवास में, अच्छे से याद कर लेना इसको, कोई भी जीव समय के साथ अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। प्रजातिकरण, अनुकूलन, ठीक। यही जो है डायनाफोर, इसमें क्वेश्चन में देखना, एक क्वेश्चन निकला, क्या डायनाफोर अपने आवास में अनुकूलित नहीं रह पाए इसलिए विलुप्त हो गए? ये बहुत हद तक ये सही भी है कि वो अपने आवास में अनुकूलन नहीं हो पाए इसलिए अपने अस्तित्व को बचा पाने में सक्षम नहीं हो पाया। दूसरा क्या है? सोच कर बताया कि कुटुम्ब गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। आप लोगों ने 9वीं में पढ़े होंगे, एक अनुकूलन करके चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें बख्तर की कुटुम्ब सर में कानी मछली के बारे में बताया गया था। मतलब एक जो कानी मछली कुटुम्ब सर के जो गुफा है, वो चूना का बना हुआ है ना, उसका जो गुफा कभी गए होंगे तो वहां पे दिखा है, किताबों में भी दिखाया था कुटुम्ब सर का गुफा। तो कुटुम्ब सर की गुफा में एक विशेष प्रकार की मछली पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? कानी, छत्तीसगढ़ी शब्द है मछली, इसको क्या बोलते हैं? कानी मछली। कानी मतलब उसका आंख दिखता नहीं है, अंधी मछली बोलते हैं इसको, कानी मछली को, इसको अंधी मछली के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश उपस्थित नहीं होता, तो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित नहीं होता तो धीरे धीरे उसका आंख क्या हो गया? दिखना बंद कर दिया और वही अपने आप को अपने जगह में अनुकूलन कर लिया। जबकि इसी के प्रजाति जो है क्या है? वो आंख दिखता है, वो अपने अनुकार में अपने आवास में अनुकूल हो गए। तो ऐसे ही ये हो गया, ठीक। और डार्विन महोदय ने क्या बोला था? डार्विन महोदय ने बोला था कि जब दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर देव के गलापागोस के टापू में जब गया था, उनका बीगल नामक जहाज जिस जिस टापू में रुकते थे वहां वो फिंच नामक पक्षी का अवलोकन किया और अध्ययन किया, तो उन्होंने यह पाया कि खाद्य संसाधन में विभिन्नता होने के कारण, खाद्य संसाधन में विभिन्नता होने के कारण फिंच की जो बनावट, उसकी संरचना में भी क्या हो गया था? उसकी चोंचों की संरचना में भी क्या हो गया था? अलग अलग प्रकार की पाई जाती थी। और ये इतना ज्यादा विविधता हो गया फिंच पक्षी के, एक दूसरे से लैंगिक जनन भी नहीं कर सकते थे, और लैंगिक जनन नहीं कर सकते थे, यहीं से हो गया प्रजातिकरण का उद्भव। मतलब दो दो जीव जब आपस में लैंगिक संबंध नहीं बना सकते तो वही क्या कहलाता है? प्रजातिकरण कहलाता है।
इस प्रकार जीवों में विविधता से इसको लिखते हैं। जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातिकरण कहा जाता है। प्रजातिकरण कहा जाता है। ओके, ये होगा आपका अनुकूलन और आपका प्रजातिकरण। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक छोटा सा टॉपिक है, प्रजातियां आखिर क्या हैं। इसको भी तो बता ही दिया मैं, ले लिए, मिटा रहा हूं। प्रजातियां आखिर क्या हैं। डार्विन के समय से ही प्रजाति जीव उस समूह को कहा जाता है जो अपने आप में लैंगिक प्रजनन कर सके। प्रजातियों की भाषा से जैविक प्रजाति माना गया। ठीक, पर डार्विन के इस परिभाषा को लेकर चिंतित रही क्योंकि उस समय कई ऐसे उदाहरण कछुआ, छिपकली आदि की प्रजाति के मिले जहां प्रजातियों के लैंगिक प्रजनन होने के बावजूद उसमें विभिन्नता थी। एक नई प्रजाति मानना बेहतर होगा। जैविक प्रजातियों की परिभाषा यूं तो वर्गीकरण को व्यवस्थित करने में मददगार सिद्ध हुई, पर ऐसे जीवों की प्रजातियों के बारे में कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाई जिनकी पीढ़ी लैंगिक प्रजनन में नहीं बल्कि अलैंगिक प्रजनन में बढ़ती हो, जैसे कि जीवाणु, कुछ पौधे, इस प्रकार का दिया गया है। ठीक, इस प्रकार ये प्रजातियां आखिर क्या है उसमें तो नहीं आएगा आपका क्वेश्चन। ये अनुकूलन और प्रजातिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो पढ़े अनुकूलन और प्रजातियां ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्विन ने गलापागोस में क्या निष्कर्ष दिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन को देख लेते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन को सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। आपका प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनिए। 1 का 1 देखो पढ़ रहा हूं मैं। पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रकार के फलस्वरूप बनी है। प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन, यौवन चयन और कार्य चयन। आ जाएगा क्या, कृत्रिम चयन। कृत्रिम, हाँ कृत्रिम चयन, क्योंकि इच्छा के अनुसार हो रहा है। ओके, दूसरा देखो, कुत्ते व भेड़ के अग्रपाद चलने, व्हेल के अग्रपाद तैरने और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए है। ये किसके उदाहरण है। दूसरा का दूसरा क्या बोला है, कुत्ते व भेड़ के अग्रपाद चलने के लिए, व्हेल के अग्रपाद तैरने के लिए और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए। ये किसके एग्जाम्पल है, समजात अंक। किसके एग्जाम्पल है, समजात अंक। और समजात अंक क्या होता है कल बताया हूं, समजात अंक और समवृत्ति अंक। ओके, तीसरा क्या जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समवृत्ति अंग है। चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, प्राण के गिल और मछली के गड़फड़े, कुकरबिटा के कांटे और लौकी के तंतु, चमगादड़ के पंख और घोड़े के पंख। पहला आएगा चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। तितली के पंख। चौथा क्या, डार्विन का सिद्धांत आधारित है अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकन से, कोशिका सिद्धांत से, मेंडल के वंशागति नियम से, इनमें से कोई नहीं। पहला आएगा अपने यात्रा के दौरान, अपने यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकन से, दिए गए अवलोकन से। अब प्रश्न दूसरा आ जाते हैं। दूसरा में क्या दिया है, जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके, क्या कहलाता है। जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके
क्या कहलाता है? प्रजाति। ठीक। या प्रजाति, यहाँ पे एक और चीज दिया है, जैविक प्रजाति लिखा है। हाँ, लैंगिक प्रजनन कर सके प्रजाति, डार्विन के समय जीव जीव को जैविक प्रजाति। पहला क्या हो जाएगा? जैविक प्रजाति। दूसरा क्या दिया है? फिंचों की चोंच में अंतर उनमें पाए जाने वाली विविधता को दर्शाता है। विविधता या विभिन्नता, विविधता। ठीक। तीसरा, कुछ जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिन युक्त माध्यम में पनपने में समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि इसका कारण स्ट्रेप्टोमाइसिन में पनपने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि इसके कारण विविधता ही होगा। देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, विविधता है, इसका भी कारण क्या हो जाएगा? विविधता। ठीक। पहला दूसरा आज कर लिए, बाकी को कल करेंगे। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को कल करेंगे। ओके, कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग।